हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोमित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे एक नया बैच इंट्रोड्यूस होने जा रहा है और जो हम बात करेंगे यूपी पीसीजे प्री एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, ये जो बैच है इसमें हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और जो ये बैच है ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यूपी में आपके 10 सब्जेक्ट आते हैं जो प्री में पूछे जाते हैं, और जिसमें से जो पहला सब्जेक्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और देखिए, जो ये वाला सब्जेक्ट है ये भले प्री में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो उसमें इंडियन पॉलिटी के नाम पे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है यदि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की। जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है, ये जो आपका सिलेबस है वो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 को कवर करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की हम बात करेंगे जो प्री में आता है। जनरली स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर में हमने देखा कि एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन जो सिलेबस है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ही है, यानी कि सेक्शन 1 से लेकर 75। इसके बाद एक सब्जेक्ट आपका आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, जो 1882 का एक्ट है, और ये भी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके बाद देखिए, आप सब जानते हैं कि 3 नए क्रिमिनल लॉज अब 1 जुलाई 2024 से एनफोर्स हो चुके हैं। और उससे पहले जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे, यानी कि जो आईपीसी था उसकी जगह अब हम आज लेके आ चुके हैं भारतीय न्याय संहिता। जो सीआरपीसी था उसकी जगह आ चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था उसकी जगह अब आ चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अब आपसे नए क्रिमिनल लॉज ही पूछे जाएंगे, और ओल्ड जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें से चांसेस अब बहुत कम हो सकती है कि उनमें से क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे अवॉइड करेंगे, यानी कि अब हम दोनों, जब हम ये प्री बैच आपके सामने लेके आ रहे हैं तो इसमें हम ओल्ड और साथ ही साथ जो न्यू क्रिमिनल एक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो यदि मैं बात करता हूँ ओल्ड आईपीसी की, तो आईपीसी के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, यानी कि इस बैच में आपको दोनों को कंपैरिजन के साथ पढ़ाया भी जाएगा। इसके बाद जो ओल्ड सीआरपीसी था उसकी जगह अब आ चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसे भी हम देखेंगे, दोनों सब्जेक्ट्स को, दोनों ही को, ओल्ड और न्यू दोनों सब्जेक्ट को यहाँ पर टच किया जाएगा। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, तो हम ये भी देखेंगे साथ में जो न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ चुका है हम उसको भी जानेंगे। तो आपके जो ये ओल्ड और न्यू क्रिमिनल एक्ट्स हैं वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों सब्जेक्ट को कवर करके चलने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सीपीसी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है प्री मेंस दोनों के लिए, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पर सीपीसी का। इसके बाद यदि हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस यूपी में केवल प्री में आता है, ये मेंस में नहीं पूछा जाता। तो एक हम लेके चलेंगे विधि शास्त्र, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद एक सब्जेक्ट आपका आता है इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है इसका एक बहुत लिमिटेड सिलेबस है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें पैनिक होने की ज़रूरत होती नहीं है। और जो स्पेशली जो इसका चार्टर है, यूएन चार्टर है, ये उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। तो हम पूरा यूएन चार्टर को देखेंगे और साथ ही साथ जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं उनको भी हम देखेंगे। इसके बाद देखिए, बेसिकली यदि आप देखें तो यहाँ पर 9 सब्जेक्ट ये हैं जो जनरली लॉ से पूछे जाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट इसमें ये आता है जो बेसिकली करंट इंटरनेशनल अफेयर्स के नाम से है, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स के नाम से, यानी कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है हम उसकी बात करते हैं। तो जो करंट इंटरनेशनल अफेयर्स है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और देखिए, इस बात को भी आप समझिए कि आपके 10 सब्जेक्ट हो गए हैं, और 10 सब्जेक्ट में जो प्री में कुल क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यूज के वो 150 आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि जो सिर्फ मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लॉ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, प्री में एक लॉ पेपर होता है जो मैंने आपको बताया, और एक होता है जनरल नॉलेज का। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ लॉ सब्जेक्ट्स की, तो इसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि ओवरऑल ये पूरा जो लॉ का जो आपका ये प्री के लिए होगा ये 300 मार्क्स का होगा। अब चूंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 10 सब्जेक्ट हैं,
तो हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रफली पूछे जाएंगे आपसे? 15 क्वेश्चन, और इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 मार्क्स से, यानी कि एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स कैरी करने जा रहा है। तो ये जो इसका बैच है, ये हमारे टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे 25 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो गए हैं। और चूंकि आप सब जान रहे हैं कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, तो इसके लिए अभी यदि 15 तारीख तक आप इस बैच में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो इसमें हम आपको 15% का भी आपको कंसेशन या रिबेट देने जा रहे हैं। तो यदि आप 15 अगस्त तक इस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिबेट दे रहे हैं इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन के लिए। तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, और जो भी हमारे इस बैच से जुड़ना चाहता है वो इस फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट करके इस बैच से जल्दी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।